लाइव भगवान प्रस्तुत करते हैं पाठशाला, कहानियाँ जो गुदगुदाए भी और सिखाए भी। बच्चों, रामायण की कथा तो आप सबने सुनी होगी। जब राक्षस रावण माता सीता का हरण करके लंका में ले गया था, तो कैसे लंका पहुंचने के लिए भगवान राम की वानर सेना ने समुद्र पर सेतु बनाया था। पर क्या आप जानते हो, इस महान और ऐतिहासिक राम सेतु के निर्माण कार्य में भगवान राम की वानर सेना के अलावा एक छोटा जीव भी था, जिसने पूरी लगन से सेतु निर्माण के कार्य में हाथ बटाया था। जी हाँ, ये छोटा जीव था एक गिलहरी। अब आप सोच रहे होंगे कि गिलहरी कैसे इतने बड़े सेतु निर्माण में सहायता कर सकती है ना? तो आज की कहानी में आप जानोगे कि कैसे एक छोटी सी गिलहरी ने पूरी दृढ़ता से इस महान कार्य में हिस्सा लिया। जब पवन पुत्र हनुमान जी ने लंका जाकर इस बात की पुष्टि कर दी कि रावण ने माता सीता को अशोक वाटिका में बंधक बनाया हुआ है, तो भगवान राम ने अपने भाई लक्ष्मण और संपूर्ण वानर सेना के साथ लंका की ओर प्रस्थान किया। लेकिन समुद्र तट पर पहुंचने के बाद एक बड़ी समस्या इस बात की थी कि इतने विशाल समुद्र को पूरी सेना समेत पार कैसे किया जाए। तो भगवान राम ने समुद्र देवता से आग्रह किया कि वो उनके और उनकी सेना के लिए रास्ता छोड़ दें। भगवान राम की विनती पर समुद्र देवता प्रकट हुए और उन्होंने बताया कि यदि उन्होंने अपना जल समेटकर मार्ग दे दिया तो ये सृष्टि के नियमों के विरुद्ध होगा। इसीलिए वो विवश हैं और भगवान राम की विनती स्वीकार नहीं कर सकते। अब प्रश्न ये था कि समुद्र पार कैसे किया जाए। काफी सोच विचार के बाद निर्णय लिया गया कि समुद्र के ऊपर एक सेतु निर्माण किया जाएगा। बस फिर क्या था, भगवान राम की सेना जुट गई राम सेतु बनाने में। नल और नील के नेतृत्व में सारे वानर बड़े बड़े पत्थर लाकर और उन पर राम लिखकर समुद्र में तैराने लगे। भगवान राम के नाम की वजह से सारे पत्थर समुद्र की ऊपरी सतह पर तैरने लगे और सेतु निर्माण कार्य आरंभ हो गया। जहां पूरी सेना बड़े बड़े पत्थर समुद्र में डाल रही थी, वहीं बच्चों, एक छोटी सी गिलहरी भी पूरी लगन से इस महान कार्य में साथ दे रही थी। गिलहरी अपने मुंह से छोटे छोटे कंकड़ और रेत लाकर उन पत्थरों के बीच में डालने लगी। तभी वानर सेना के एक वानर ने गिलहरी को ऐसा करते देखा तो वो हंसने लगा और गिलहरी का मजाक बनाते हुए बोला कि गिलहरी, तू इतनी छोटी सी जीव है, इतने छोटे छोटे कंकड़ों से इस विशाल सेतु के निर्माण में कोई सहायता नहीं होगी। भलाई इसी बात में है कि तू यहाँ से चली जाए, नहीं तो यदि तू किसी पत्थर के नीचे दब गई तो मारी जाएगी। वानर की बात सुनकर वहां उपस्थित और भी वानर हंसने लगे और गिलहरी का मजाक बनाने लगे। ये सब सुनकर और वानरों को अपने ऊपर हंसते हुए देखकर गिलहरी दुखी हो गई और रोने लगी। भगवान राम दूर से ये सब देख रहे थे और गिलहरी के रोने पर वहां पर आ गए। भगवान राम को सामने देखकर गिलहरी उनके पास चली गई और सभी वानर चुप पड़ गए। भगवान राम सभी वानरों को और गिलहरी को सेतु के समीप ले गए और सेतु की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप सबको गिलहरी द्वारा किए गए प्रयासों पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उसका उपहास बनाना चाहिए। भगवान राम सभी वानरों को और गिलहरी को सेतु के समीप ले गए और सेतु की ओर इशारा करते हुए बोले कि आप सबको गिलहरी द्वारा किए गए प्रयासों पर उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, ना कि उसका उपहास बनाना चाहिए। आपके द्वारा समुद्र पर तैराए गए बड़े पत्थरों के बीच में जो छोटे छिद्र बच रहे थे, वो इस गिलहरी के द्वारा लाए गए इन कंकड़ों और रेत से ही भरे गए हैं। अगर गिलहरी कंकड़ों और रेत को नहीं डालती तो सारे बड़े पत्थर इधर उधर बह जाते। इसीलिए इस विशाल सेतु के निर्माण में गिलहरी का भी उतना ही अमूल्य योगदान है जितना बाकी वानर सेना का है। किसी भी प्राणी की प्रशंसा उसके आकार से नहीं, बल्कि उसके प्रयासों और उसके पीछे छुपे भाव से होनी चाहिए।
भगवान राम के समझाने के बाद सभी वानरों को अपनी भूल पर पछतावा होने लगा और उन सब ने एक साथ गिलहरी से क्षमा मांगी। इसके बाद भगवान राम ने गिलहरी को अपने हाथों में उठाया और स्नेह से उसकी पीठ पर हाथ फेरने लगे। बच्चों, ऐसा माना जाता है कि भगवान राम की गिलहरी के पीठ पर हाथ फेरने से सफेद धारियों के रूप में उंगलियों के निशान बन गए, जो आज भी हर गिलहरी की पीठ पर उपस्थित हैं। तो इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिली? ये कहानी हमें सिखाती है कि हमें कभी भी किसी का मजाक नहीं बनाना चाहिए और किसी भी इंसान के प्रयासों और उसके पीछे छुपे अच्छे भाव की प्रशंसा करनी चाहिए। हमें अपने सारे काम पूरी लगन से करने चाहिए, क्योंकि आपके द्वारा किए जा रहे हर काम पर ईश्वर की दृष्टि रहती है। आप सुन रहे थे लाइव भगवान की प्रस्तुति पाठशाला। यह श्रृंखला पौराणिक और लोक कथाओं से प्रेरित है। रचनात्मक स्वतंत्रता ली गई है। यह श्रृंखला किसी भी व्यक्ति की, किसी भी घटना या व्यक्तिगत इतिहास का कथात्मक चित्रण होने का दावा या जानकारी की पूर्णता, सटीकता, विश्वसनीयता, उपयुक्तता या उपलब्धता के बारे में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिनिधित्व या वारंटी नहीं देते हैं। इस कार्यक्रम में दिखाए गए सभी पात्रों के नाम, स्थान, घटनाएं पूरी तरह से काल्पनिक है। किसी भी व्यक्ति, जीवित या मृत, या घटना या स्थान से समानता एक संयोग मात्र है। इस श्रृंखला की विषय वस्तु का उद्देश्य किसी भी व्यक्ति, धर्म, धार्मिक समूह, समुदाय, संस्था, राष्ट्रीयता, पेशे या किसी भी वर्ग के व्यक्ति, लिंग, जाति, धर्म या व्यवसाय को बदनाम करना, अपमानित करना या उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। यह श्रृंखला धूम्रपान या मदिरापान के सेवन को प्रोत्साहित नहीं करती। दर्शकों को सलाह दी जाती है कि वे उचित विवेक का प्रयोग करें। इस श्रृंखला में सभी कहानियां पब्लिक डोमेन से ली गई हैं, जिसमें कुछ कॉपीराइटेड तत्व शामिल हो सकते हैं, जिनका उपयोग शिक्षाप्रद और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए किया गया है। यह फेयर यूज के तहत किया गया है और किसी भी कॉपीराइट का उल्लंघन करने का इरादा नहीं है।